हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष ट्रिगो का लेक्चर्स नंबर 5 यानी पार्ट 5 लेकर आए हुए हैं आप लोगों को समक्ष, जो कि है ट्रिगो का कुछ फार्मूला है जो कि मैथमेटिकल टूल्स का अंतर्गत आता है और इस सब टॉपिक्स का अधिकतर फिजिक्स में यूज होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रिगो फार्मूला कुछ देख लेते हैं। ट्रिगो नो मेट्री फार्मूला यानी ट्रिगो का कुछ फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों। अगर मान लेते हैं यहाँ पर पहला फार्मूला की हम बात करते हैं, अगर साइन यहाँ पर a प्लस बी के फॉर्म में रहे, यहाँ पर क्या रहे साइन a प्लस बी के फॉर्म में रहे, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, साइन a इंटू कॉस बी, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद कॉस a इंटू साइन बी होता है। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी के फॉर्म में रहे तो क्या हो जाएगा सूत्र बाबू, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना हो जाएगा। यानी साइन ए प्लस बी के फॉर्म में रहे तो इस तरह कुछ फार्मूला होगा कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मान लेते हैं दूसरा फार्मूला की हम बात करते हैं, अगर साइन ए प्लस बी के फॉर्म में रहे तो ए फार्मूला हम लगाएंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मान लेते हैं साइन ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में रहे, ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में रहे तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए इंटू कॉस बी, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगेगा बाबू, माइनस का साइन लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। और बताइए कोई डाउट यहाँ तक। अगर मान लेते हैं यहाँ पर तीसरा फार्मूला की हम बात करते हैं, अगर कोई तीसरा फार्मूला इस तरह रहे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और उसके बाद प्लस साइन ए माइनस बी के फॉर्म में रहे तो इसका सूत्र क्या हो जाता है बाबू, इसका सूत्र हो जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है बाबू, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या हो जाएगा बाबू, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अगर मान लेते हैं कोई फार्मूला इसके रिस्पेक्ट में रहे, यानी चौथा फार्मूला की हम बात करते हैं तो यहाँ पर साइन यहाँ पर मान लेते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन रहे साइन, उसके बाद यहाँ पर ए माइनस बी रहे तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, इसका सूत्र होगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा बाबू, साइन बी। और बताइए कोई डाउट। अगर यहाँ पर पांचवा फार्मूला की हम बात करते हैं तो पांचवा फार्मूला आपके कुछ ऐसे रिस्पेक्ट में रहे, यहाँ पे साइन ए प्लस बी और उसके बाद इंटू, उसके बाद यहाँ पर इंटू, उसके बाद साइन ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में रहे तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाता है बाबू, साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका सूत्र, अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं कॉस बी स्क्वायर, इसका सूत्र कॉस बी स्क्वायर माइनस साइन ए के होल स्क्वायर, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के फॉर्म में रहे तो ए भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, यानी साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन कॉस बी स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। कॉस यहाँ पर कॉस नहीं होगा बाबू, यहाँ पर मिस्टेक हो गया सॉरी, कॉस ए स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर छठा सूत्र की हम बात करते हैं, अगर छठा सूत्र की हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर रहे कॉस ए प्लस बी रहे, क्या रहे बाबू, कॉस ए प्लस बी रहे, अगर कॉस ए प्लस बी रहे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या होगा बाबू, कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस के विपरीत क्या होता है माइनस, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी।
और बताइए कोई डाउट। अगर यहाँ पर सातवां सूत्र की हम बात करते हैं, सातवां सूत्र अगर यहाँ पर प्लस रहे, अगर यहाँ पर कॉस, अगर प्लस के जगह पर यहाँ पर माइनस रहे यानी कॉस ए इंटू कॉस बी रहे तो इसका सूत्र क्या हो जाता है बाबू, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए इंटू साइन बी। और बताइए कोई डाउट। अगर यहाँ पर आठवां सूत्र की हम बात करते हैं, अगर आठवां सूत्र आपका कुछ ऐसे रहे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और उसके बाद माइनस कॉस ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में रहे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या होगा बाबू, 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा बाबू, कॉस बी। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अगर चौथा सूत्र यहाँ पर नौवां सूत्र की हम बात करते हैं, अगर नौवां सूत्र आपका कुछ ऐसे रहे यानी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन रहे, कॉस ए माइनस बी, चाहे माइनस ए का साइन रहने देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कॉस, और उसके बाद यहाँ पर क्या रहे, ए प्लस बी रहे यानी ए प्लस बी रहे तो कुछ इसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। कितना हो जाएगा बाबू, 2 साइन ए इंटू साइन बी। अगर 10वां सूत्र की हम बात करते हैं तो 10वां सूत्र आपका कुछ ऐसे रहे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस ए स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर बी भी इसको हम लिख सकते हैं। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अगर यहाँ पर 11वां सूत्र की हम बात करते हैं तो 10 के फॉर्म में रहे, 10 ए प्लस बी रहे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, 10 ए, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, उसके बाद 10 बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस 10 ए इंटू क्या हो जाएगा बाबू, 10 बी। और बताइए कोई डाउट। यानी 11 नंबर सूत्र तक हम लोग देख लिए, और ये सब सूत्र का एप्लीकेशंस मैथमेटिकल टूल्स यानी फिजिक्स में बहुत अधिकतर होता है तो इसको बाबू याद कर लीजिएगा आप लोग। अब इसको हम मिटा देते हैं, 11 नंबर सूत्र तक पढ़े हैं। अब अगला सूत्र की हम बात करेंगे, अब 12 नंबर सूत्र की बात करेंगे। अगर 12 नंबर हम सूत्र की बात करते हैं यानी फार्मूला की बात करते हैं तो यानी 12 नंबर फार्मूला आपका, मान लेते हैं कोई फार्मूला आपका 10 ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में रहे तो क्या हो जाएगा बाबू, 10 ए, और उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा बाबू, यहाँ पर 10, अगर 10 ए माइनस बी के फॉर्म में रहे, किसके फॉर्म में रहे, 10 ए माइनस बी के, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद 10 बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 10 ए इंटू 10 बी। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट इस फार्मूला में, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पर 13 नंबर सूत्र की यानी फार्मूला की हम बात करते हैं तो 13 नंबर कुछ ऐसे कट के फॉर्म में रहे यानी कॉट ए प्लस बी रहे। क्या रहे बाबू, कॉट ए प्लस बी रहे तो इसका सूत्र क्या होता है बाबू, कॉट ए कॉट बी इंटू कॉट ए, अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बाबू प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा बाबू माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कॉट बी, और उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा कॉट ए। और बताइए इस यहाँ पर प्लस नहीं हो जाएगा बाबू, कॉट ए प्लस बी के फॉर्म में रहे तो क्या हो जाएगा, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1, अब बटा कॉट बी और प्लस क्या हो जाएगा कॉट ए के बराबर होता है। अगर यहाँ पर 14 नंबर सवाल की हम बात करते हैं, अगर कॉट यहाँ पर ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में रहे तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर कॉट बी है तो कॉट बी इंटू कॉट ए, और उसके बाद यहाँ पर माइनस के जगह पर क्या चलाएगा, प्लस चलाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट बी, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इंटू कॉट ए। अगर यहाँ पर कॉट ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में रहे तो। अगर यहाँ पर 15 नंबर सूत्र की हम बात करते हैं, अगर 15 नंबर सूत्र में 10 ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों के रिस्पेक्ट में रहे तो इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा बाबू 10 ए प्लस 10 बी,
क्या होगा 10a प्लस 10b अब प्लस क्या हो जाएगा 10c, उसके बाद माइनस, उसके बाद 10a उसके बाद इंटू 10b उसके बाद इंटू 10c। अब बाटा में क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस 10a इंटू 10b। उसके बाद यहाँ पर किसका साइन लगेगा बाबू, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, यानी 10b इंटू 10c। उसके बाद फिर माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद 10c इंटू क्या हो जाएगा बाबू 10a। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अगर हम अगले फार्मूला की हम बात करते हैं, अगले फार्मूला की हम बात करते हैं तो अगला फार्मूला आपका 16 नंबर अगर कुछ ऐसे रहे बाबू, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी के रिस्पेक्ट में रहे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू 2 साइन सी प्लस डी बाटा कितना होता है 2, सी प्लस डी बाटा कितना हो जाएगा 2 और साइन यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में रहे। देखिए बात बाबू यहाँ पे एक जुड़ाव से लिख देते हैं। यहाँ पर 16 नंबर सूत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरह रहे साइन सी प्लस क्या रहे साइन डी के रिस्पेक्ट में रहे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू 2 साइन सी प्लस डी अब बाटा यहाँ पर 2 और उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे इनटू, उसके बाद कॉस क्या हो जाएगा बाबू सी माइनस डी बाटा कितना हो जाएगा बाबू 2। और बताइए यहाँ पर कोई डाउट। अगर मान लेते हैं 17 नंबर सूत्र की हम बात करते हैं, 17 नंबर सूत्र आपका साइन सी माइनस साइन डी के रिस्पेक्ट में रहे तो क्या होगा बाबू 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 18 नंबर हम सूत्र की बात करते हैं तो 18 नंबर सूत्र यहाँ पर cos c प्लस cos d के फॉर्म में रहे तो क्या हो जाएगा बाबू 2 cos c प्लस डी बटा 2 माइनस इंटू cos c माइनस डी बटा क्या हो जाएगा बाबू 2। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ पर 18 नंबर फार्मूला तक हम लोग देख लिए, अब 19 नंबर सूत्र हम लोग देखेंगे बाबू। यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाबू, यह आपका फिजिक्स में अधिकतर उपयोग किए जाते हैं इन सारी फार्मूले को। इसको मिटा देते हैं। अब अगले फार्मूला की बात करते हैं, यानी 18 नंबर फार्मूला 19 नंबर फार्मूला की हम बात करते हैं। 19 नंबर फार्मूला की हम बात करते हैं। 19 नंबर फार्मूला अगर मान लेते हैं cos c माइनस कॉस डी, यानी cos c माइनस कॉस डी के फॉर्म में रहे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर cos के उल्टा क्या होता है साइन, यानी 2 साइन c प्लस डी बाटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर साइन c माइनस डी बाटा क्या हो जाएगा बाबू 2। अगर यहाँ पर 20 नंबर सूत्र की हम बात करते हैं, अगर 20 नंबर सूत्र की हम बात करते हैं तो अगर cos 2a रहे, क्या रहे बाबू cos 2a रहे तो इसका सूत्र क्या हो जाता है 2 sin a इंटू cos b, यानी 2 sin a इंटू cos a, ये भी लिख सकते हैं। और यह जो बराबर होता है 2 10a बाटा 1 प्लस 10a स्क्वायर के बराबर होता है तो क्या किसके बराबर होता है बाबू 2 10a बाटा 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर a के बराबर होता है। अगर यहाँ पर 21 नंबर हम सूत्र की बात करते हैं, अगर कोई 21 नंबर सूत्र आपका cos 2a लिखा रहे तो cos 2a के जगह पर कितना लिख सकते हैं बाबू cos a के होल स्क्वायर माइनस cos a के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। cos a के होल स्क्वायर माइनस साइन a के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इसके जगह पर अगर इसका जगह पर मान लेते हैं कोई सवाल में दिया है तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। 2 cos स्क्वायर a माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और a भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। और बताइए कोई डाउट। अगर यहाँ 22 नंबर हम सूत्र की बात करते हैं, अगर 22 नंबर सूत्र में आपका cos 2a लिखा रहा है, कितना रहा है बाबू cos 2a, तो cos 2a के जगह पर 1 माइनस 10 स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, अब बाटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर 23 नंबर हम सूत्र की बात करते हैं, अगर 23 नंबर सूत्र यहाँ पर 1 प्लस cos 2a रहे तो 1 प्लस cos 2a रहे तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a भी लिख सकते हैं।
अगर मान लेते हैं यहाँ पर 24 नंबर सूत्र की बात करते हैं 1 माइनस कॉस 2a रहे, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस के उल्टा क्या होता है साइन, यानी 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 25 नंबर सूत्र की बात करते हैं तो 10 2a रहे, क्या रहे बाबू 10 2a रहे, तो 10 2a का फॉर्मूला क्या होता है बाबू 2 10a, अब बाटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगला यानी 26 नंबर सूत्र की हम बात करते हैं, 26 नंबर सूत्र आपका साइन 3a रहे, क्या रहे बाबू साइन 3a, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन 3 साइन a माइनस 4 साइन ए के क्या हो जाएगा बाबू क्यू, इतना लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 साइन ए के क्यू का वैल्यू पूछेगा, यानी 4 साइन क्यू ए का वैल्यू पूछेगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू 3 साइन ए माइनस ए उधर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 3a, इतना लिख सकते हैं इसके जगह पर। अगर यहाँ पर 26 27 नंबर हम सूत्र की बात करते हैं, अगर यहाँ पर cos 3a रहे, कितना रहे बाबू cos 3a रहे, तो cos 3a के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे cos 3a जगह पर लिख सकते हैं 4 cos qa माइनस क्या हो जाएगा बाबू 3 cos a, इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 cos qa का वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पर क्या बताएंगे cos 3a प्लस क्या हो जाएगा 3 cos a। और बताइए कोई डाउट, यानी फिजिक्स को समझने के लिए इस सारी फार्मूला के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है बाबू, तब फिजिक्स को अब आपने बहुत आसानी पूर्वक सीख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम सेकेंड लेक्चर्स पे आएंगे। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब त्रिकोणमिति का हम लोग कुछ फार्मूला देख लिए हैं, लेकिन अब हम देखने वाले हैं आप लोगों को समक्ष। हम अगर मान लेते हैं 300 डिग्री दे दिया है, साइन 300 डिग्री दे दिया है, साइन 240 डिग्री दे दिया है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, चेंज करने का तरीका सीखेंगे। तो बाबू यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वाड्रेंट चेक करिए, यानी क्वाड्रेंट के बारे में समझिए। देखिए बाबू यहाँ पर x y एक्सिस होता है, ये भी क्या होता है y डैश होता है, और ये क्या होता है x होता है, ये क्या होता है बाबू x डैश होता है, और यहाँ पर क्या होता है ओरिजिन होता है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है बाबू 90 डिग्री का कोण बनता है। ये जो यहाँ पर 0 से कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पर कितना डिग्री का बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर कितना बाबू 270, और यहाँ पर कितना बाबू 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर मान लेते हैं इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन है बाबू, ये जो मान लेते हैं बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बाबू, जो त्रिकोणमितीय रेशियो का जैसा साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cosec हो गया, sec हो गया, इस सभी का वैल्यू क्या होता है बाबू पॉजिटिव होता है। क्या होता है बाबू यह पॉजिटिव होता है, यानी LR पॉजिटिव, YLR पॉजिटिव, यानी सभी का वैल्यू क्या होता है बाबू पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। और यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बाबू, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है यह tan यानी साइन और cosec का वैल्यू क्या होता है बाबू cosec थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पर हम थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cotec थीटा cot थीटा के वैल्यू क्या होता है बाबू पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec थीटा और sec थीटा और cos थीटा के वैल्यू क्या होता है बाबू पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। और यहाँ पर कभी भी 0 से यहाँ पर 0 ग्रेटर देन थीटा और ग्रेटर देन कितना 90, यानी 0 से अधिक और 90 डिग्री के बीच में इसके कोण बनता है, यानी 90 डिग्री से जितना छोटा कोण बनेगा वह कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बीच
बीचों बीच में बनेगा वह आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180, यानी 0 ग्रेटर देन थीटा और 180। और यहाँ पर अगर यहाँ पर 180 डिग्री से ज्यादा कोण बनेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वो 0 ग्रेटर देन यहाँ पर 180 और यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर 180, यहाँ पर 90 नो लिखे बाबू, यहाँ पर 90 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 90। उसी तरह यहाँ पर 180 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा यहाँ पर 270। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 270 डिग्री से अधिक कोण बने तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 270 ग्रेटर देन थीटा और ग्रेटर देन 360। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यानी मेरा कहने का सेंस है जो प्रथम क्वाड्रेंट में यानी प्रथम पाद में जो वैल्यू रहता है वो LR पॉजिटिव होता है, यानी sin cos tan cosec यानी जितना भी त्रिकोण रेशियो होंगे वो सभी का वैल्यू क्या होता है बाबू यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, जिसमें 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। अगर मान लेते हैं यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो tan cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू नेगेटिव होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है बाबू नेगेटिव होता है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी डाटा होगा यह चेंज करता है, क्या करता है बाबू चेंज करता है, क्या करता है चेंज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करता है बाबू चेंज करता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो नो चेंज, यानी इसमें कोई प्रकार की बदलाव नहीं होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो इसमें भी चेंज करता है, क्या करता है बाबू चेंज करता है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो नो चेंज, यानी इसमें भी कोई प्रकार की बदलाव नहीं होता है। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ फार्मूला, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड। अब देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूला की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 0 ग्रेटर देन थीटा और ग्रेटर देन 90, यानी 0 से अधिक और 90 डिग्री के बीच में कोण बने तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, यहाँ पर मान लेते हैं sin, पहला की बात करते हैं यहाँ पर sin अगर 90 माइनस थीटा हो, उसी तरह दूसरा की बात करते हैं cos 90 माइनस थीटा हो, उसके बाद तीसरा होता है tan अगर 90 माइनस थीटा हो, सब क्या है 90 डिग्री से कम है। अगर फोर्थ की हम बात करते हैं तो cot 90 माइनस थीटा हो, अगर यहाँ पर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर sec 90 माइनस थीटा हो, अगर यहाँ पर 6 की हम बात करते हैं तो cosec 90 माइनस थीटा हो। तो देखिए यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा यानी एक जोड़ांक से आपका दिया हुआ है त्रिकोण रेशियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से अधिक और 90 डिग्री के बीचों बीच में हो तो उसका वैल्यू क्या करता है चेंज करता है, क्या करता है वो चेंज करता है, यानी इसका मान क्या होता है बदलता है। लेकिन बदलने के कारण इसका सभी का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी LR पॉजिटिव, यानी सभी का मान क्या होगा धनात्मक होगा। बदलेगा तो जरूर लेकिन सभी का मान क्या होगा धनात्मक होगा। तो sin का क्या हो जाएगा बाबू cos, बदलेगा तो क्या होगा चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा बाबू cos, sin में कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर कितना हो जाएगा cos, और यहाँ पर cos का कितना हो जाएगा बाबू sin, और tan का क्या हो जाएगा बाबू cot, और cot का क्या हो जाएगा बाबू tan, और sec का क्या हो जाएगा बाबू cosec, और यहाँ पर cosec का क्या हो जाएगा बाबू sec। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन यहाँ पर एक बात का अंतर पाया जाता है, यहाँ पर sin थीटा में क्या होता है चेंज होता है, लेकिन सभी का वैल्यू क्या होता है धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू धनात्मक होता है। और 90 डिग्री को इसके रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं π/2, क्योंकि पाई का वैल्यू 180/2 करेंगे तो कितना 90, तो 90 माइनस कर नहीं सकते हैं थीटा। कोई डाउट? आप देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर दूसरा का अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे रहे sin 90 प्लस थीटा, अब क्या है 90 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है एंट्री किसके मान रहा है सेकंड
क्वाड्रेंट में मार रहा है, यानी 180 डिग्री में जाएगा। किस में जाएगा? 90 डिग्री से अधिक, यानी 180 डिग्री में जाएगा। तो 180 डिग्री में क्या होता है, साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, और जितना भी डाटा बचता है उस सभी का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है बाबू? नेगेटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा, उसके बाद यहाँ पर दूसरा का सूत्र आ जाता है cos 90 प्लस थीटा, उसके बाद तीसरा का सूत्र आ जाता है tan 90 प्लस थीटा, उसके बाद चौथा आ जाता है बाबू cot 90 प्लस थीटा, उसके बाद यहाँ पर पांचवा आ जाता है sec 90 प्लस थीटा, उसके बाद यहाँ पर छठा आ जाता है cosec 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये किस में जा रहा है? 180 डिग्री वाला में जा रहा है। तो 180 डिग्री में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? हम बता चुके हैं बाबू, साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी सभी भी डाटा बचता है उस सभी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, यानी इसमें क्या होगा? 90 प्लस थीटा, यानी नो चेंज, कोई प्रकार की बदलाव नहीं होगा, यानी 90 प्लस थीटा, यानी इसमें क्या होगा? ये किसमें जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता था, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था? चेंज होता था। लेकिन हम सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा, यानी किसमें जा रहा है? 180 डिग्री में जा रहा है। तो 180 डिग्री में जा रहा है, तो 180 डिग्री में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 190 प्लस थीटा में क्या होता है? चेंज होता है या नहीं? यहाँ पर चेंज होता है या नहीं? यहाँ तक तो आप लोग सीख गए। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, साइन 90 प्लस थीटा यानी 180 डिग्री में क्यों आता है? तो 180 डिग्री में क्या होता है बाबू? यहाँ पर चेंज करता है कि नहीं? यहाँ पर क्या करता है? चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बाबू? cos थीटा। क्या हो जाएगा बाबू? cos थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा। और tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बाबू? cot थीटा। और यहाँ पर cot 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। और sec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? sec cosec थीटा। और cosec 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sec थीटा। लेकिन अब अंतर रहा है प्लस और माइनस का। तो किसमें प्लस होगा और किसमें माइनस होगा? अब जरा यहाँ पर ध्यान दें। अब देखिए इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन या कोसेक का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन है, ये क्या है? साइन है। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका भी वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका भी क्या होगा? नेगेटिव। और यहाँ पर इसका भी वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। और कोसेक का भी वैल्यू क्या होता है बाबू? यहाँ पर कोसेक में है बाबू, इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी साइन के वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पर कोसेक के वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। और बाकी सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? नेगेटिव हो जाएगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 180 वाला में चलते हैं। 180 वाला में चलते हैं। अब 180 वाला में चलते हैं, यानी 90 ग्रेटर देन थीटा और ग्रेटर देन 180, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से बीचों बीच में हो तो क्या होगा? यहाँ पर पहला सूत्र की हम बात करते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा की बात करते हैं तो cos 180 माइनस थीटा। उसके बाद तीसरा की हम बात करते हैं तो tan 180 माइनस थीटा। उसके बाद चौथा की हम बात करते हैं तो cot 180 माइनस थीटा। अगर यहाँ पर पांचवा सूत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर sec 180 माइनस थीटा। अगर छठा सूत्र की हम बात करते हैं तो cosec 180 माइनस थीटा। यानी सब एक 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री के क्या है बाबू? बीचों बीच में है। यानी 90 माइनस 180 माइनस थीटा का मतलब होता है 180 डिग्री से क्या कम होना चाहिए। तो 180 डिग्री से कम होगा, तो यानी इसमें क्या होता है बाबू? यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा क्या करता है? चेंज करता है कि नहीं? यानी यह किसमें आ गया बाबू? यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में नो चेंज। क्या होता है बाबू? नो चेंज। 180 माइनस
ठीक है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बाबू, नो चेंज, यानी कोई प्रकार की बदलाव नहीं होता है। लेकिन इस बात को आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है यह आपका साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है और बाकी सभी का नेगेटिव होता है। तो साइन के यहाँ पर साइन हो जाएगा और यहाँ पर cos का क्या हो जाएगा वो cos थीटा, tan का cos थीटा tan थीटा और cot का cos थीटा cot थीटा और यहाँ पर sec का cos थीटा बाबू sec थीटा और cosec का क्या हो जाएगा बाबू cosec थीटा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब जरा यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना है, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू क्या होगा बाबू पॉजिटिव और यहाँ पर cosec का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर cosec है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव और इस सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। क्या होता है बाबू नेगेटिव होता है। अब बताइए यहाँ पे कोई डाउट? कोई डाउट? और यहाँ पर ये क्या होता है नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होता है। अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 90 ग्रेटर देन थीटा, अगला की हम बात करते हैं तो अगला मान लेते हैं कुछ ऐसे रहे साइन 180 प्लस थीटा, क्या रहा बाबू साइन 180 प्लस थीटा रहे, उसके बाद यहाँ पर cos 180 प्लस थीटा रहे, यहाँ पर माइनस वाला तो हो गया, उसके बाद tan 180 प्लस थीटा रहे, उसके बाद यहाँ पर cot 180 प्लस थीटा रहे, उसके बाद यहाँ पर sec 180 प्लस थीटा रहे, उसके बाद यहाँ पर cosec 180 प्लस थीटा रहे, यानी इस तरह है। तो क्या होगा बाबू? अब जरा यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, अब देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा रहा है, यानी साइन 180 प्लस थीटा, इसका मतलब किस में जा रहा है 180 डिग्री से अधिक, यानी किस में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तृतीय पाद में जा रहा है। पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक अंतर पाया जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान देने वाली बात है बाबू, यहाँ पर नेगेटिव होता है लेकिन इसमें चेंज करता है तो यानी कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, यानी नो चेंज, यानी कोई प्रकार का चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज, यानी कोई प्रकार का बदलाव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन है 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू साइन थीटा और cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, बाद में हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू cot थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू sec थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। tan cot का वैल्यू यहाँ पर tan थीटा है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर cot थीटा है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा और बाकी का वैल्यू सभी का क्या होता है नेगेटिव होता है। क्या होता है बाबू नेगेटिव होता है। और बताइए यहाँ पे कोई डाउट? अब इसको मिटा देते हैं, अब क्या बचेगा 270 डिग्री वाला बचेगा, कितना डिग्री वाला बचेगा 270 डिग्री वाला बचेगा। अब जरा यहाँ पर 270 डिग्री वाला जरा यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल करेंगे 2-4, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 180 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 270, यानी 270 डिग्री से कम हो और 180 डिग्री के बीचों बीच में हो तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा और यहाँ पर cos 270 माइनस थीटा, यहाँ पर tan 270 माइनस का हो जाएगा थीटा, cot 270 माइनस का हो जाएगा थीटा, cot तो उसके बाद क्या हो जाएगा वो sec 270 माइनस थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा वो cosec 270 माइनस थीटा। अब जरा यहाँ पर समझेंगे, यह थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है और बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। क्या होता है बाबू नेगेटिव होता है, सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें क्या होगा चेंज करता है, वैल्यू क्या करता है बाबू चेंज करता है। क्या करता है चेंज करता है। तो sin 270 माइनस थीटा वाला कितना होता है बाबू cos थीटा और cos 270 माइनस थीटा बराबर कितना होता है sin थीटा और tan 270 माइनस थीटा बराबर कितना होता है बाबू cot थीटा। प्लस माइनस वाला अभी समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर cot 270 माइनस थीटा बराबर कितना होता है बाबू tan थीटा
और यहाँ पर sec 270 माइनस थीटा बराबर कितना होता है बाबू cos, यहाँ पर cosec थीटा और cosec 270 माइनस थीटा बराबर कितना होता है बाबू sec थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, ये tan है और ये क्या है बाबू cot है, इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा और सभी का वैल्यू क्या होगा बाबू नेगेटिव होगा। क्या होगा बाबू नेगेटिव होगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पर अगले की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर साइन प्लस में दे दिया है 270 प्लस थीटा दे दिया है और यहाँ पर cos 270 प्लस थीटा दिया है, उसके बाद तीसरा का tan 270 प्लस थीटा दिया है, उसके बाद चौथा cot 270 प्लस थीटा दिया है, उसके बाद पांचवा cot sec 270 प्लस थीटा दिया है, उसके बाद यहाँ पर छठा cosec 270 माइनस प्लस थीटा दिया है। अगर इसके रिस्पेक्ट में दिया है तो क्या होगा, इसमें भी प्रकार की यहाँ पर चेंज करेगा वैल्यू, क्या करेगा बाबू चेंजिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर 270 प्लस थीटा यानी किसमें एंट्री मार दिया है किसने मार दिया है यानी 360 डिग्री वाला मार दिया है। तो 360 डिग्री वाला में एंट्री मार दिया बाबू, तो 360 डिग्री वाला में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है यानी sec और cosec का वैल्यू क्या होता है बाबू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें भी चेंज करेगा यानी sin का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू cos थीटा, इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cot थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू tan थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा sec थीटा। देखिए यहाँ पर अंतर क्या होता है, यहाँ पर यह आपका कौन सा क्वाड्रेंट था सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बाबू यहाँ पर एक कौन सा क्वाड्रेंट में गया फोर्थ में गया, तो फोर्थ में क्या होता है बाबू यहाँ पर sec cosec का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये sec हो गया और यहाँ पर cos का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू क्या होगा बाबू पॉजिटिव होगा और ये इसका वैल्यू क्या होगा बाबू नेगेटिव होगा। क्या होगा बाबू नेगेटिव होगा। और बताइए यहाँ पे कोई डाउट। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं एग्जांपल की कंसेप्ट की। अगर मान लेते हैं 270 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 360 डिग्री यानी 360 डिग्री से कम डाटा हो यानी वैल्यू, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं साइन अगर मान लेते हैं सपोर्ट है कि यहाँ पर 370 डिग्री से अधिक और 370 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से बीचों बीच में हो, तो यहाँ पर साइन अगर मान लेते हैं 270 यानी 360 माइनस थीटा cos 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा और cot 360 माइनस थीटा और sec 360 माइनस थीटा और cosec 360 माइनस थीटा। ये किस कौन सा क्वाड्रेंट में बाबू थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बाबू एल आर पॉजिटिव या थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है यानी cos और sec का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन अंतर क्या होता है इसमें चेंज करता है या नहीं, तो इसमें भी कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है यानी नो चेंज यानी कोई प्रकार के बदलाव नहीं होता है। तो यानी साइन के क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा और यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा, tan थीटा है तो क्या हो जाएगा बाबू tan थीटा, cot थीटा है तो cot थीटा और यहाँ पर sec थीटा है तो sec थीटा और cosec थीटा है तो बाबू cosec थीटा। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या होता है बाबू जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बाबू यहाँ पर sec और cosec का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, sec और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा और ये सभी का वैल्यू क्या होगा बाबू नेगेटिव होगा। क्या होगा नेगेटिव होगा। अब अगले कांसेप्ट पे हम चलते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर 360 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन और यहाँ पर 90 दे दिया है, इस तरह दे दिया है यानी 360 डिग्री से अधिक हो, तो 360 डिग्री से जब अधिक होगा तो एक कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यानी आप मान लेते हैं यहाँ पर साइन 360 प्लस थीटा दे दिया है और यहाँ पर साइन cos 360 और प्लस थीटा दे दिया है, tan 360 और प्लस थीटा दे दिया है, cot 360 प्लस थीटा दिया है, यहाँ पर sec 360 प्लस थीटा दिया है,
उसके बाद यहाँ पर cosec 360 प्लस थीटा दिया है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो LR पॉजिटिव होता है और चेंज करता है कि नहीं, यह नो चेंज, यानी कोई प्रकार की बदलाव नहीं होता है। यानी sin थीटा है तो sin थीटा, यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा, और tan थीटा है तो tan थीटा, और यहाँ पर cot थीटा है तो cot थीटा, और यहाँ पर क्या है sec थीटा है तो sec थीटा, और यहाँ पर cosec थीटा है तो cosec थीटा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक समझ गए? और अब आ गई आप लोग को एग्जाम्पल की बात। और एग्जाम्पल हम कैसे करते हैं, अब जरा यहाँ पर समझिए, आप भी लोग बनाइएगा इसका, खाली फार्मूला का एप्लीकेशन ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद इसमें कोई भी डिग्री आएगा, 300 डिग्री हो गया, 240 डिग्री आ गया, तो इसको हम लोग चेंज बहुत आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। सिर्फ फार्मूला की जानकारी होना चाहिए, यानी इस कॉन्सेप्ट का जानकारी होना चाहिए, तब बिल्कुल आसानी पूर्वक से आप लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट की हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर sin 135 डिग्री रहे, कितना रहेगा वो, sin 135 डिग्री रहे, तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, जरा यहाँ पर देखिए। तो sin यहाँ पर 90 आपका उसका बाबू 45 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर sin 90 प्लस 45 ये किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, चेंज करता है कि नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करता है, चेंज करता है कि नहीं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज करता है, तो यानी sin के क्या हो जाएगा बाबू, cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin और cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है और बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है बाबू, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 45 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1/√2। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर यहाँ पर दूसरा का एग्जांपल की हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर cos यहाँ पर 135 डिग्री दे दिया है, तो यहाँ पर cos इसको ले सकते हैं 90 और प्लस कितना ले सकते हैं, यहाँ पर 45, और cos 90 प्लस 45 यानी यह किस में जा रहा है बाबू, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, चेंज करता है, वैल्यू क्या करता है, चेंज करता है। तो sin के यहाँ पर cos को चेंज करेंगे तो किसमें होगा, sin 45 डिग्री हो जाएगा, और sin 45 का वैल्यू क्या होता है, और यहाँ पर इसमें वैल्यू क्या होता है, sin और cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है और बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है बाबू, निगेटिव होता है। तो 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं तीसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर तीसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो sin 225 डिग्री रहे, कितना डिग्री रहे, 225 डिग्री रहे, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे sin 180 प्लस क्या हो जाएगा 45, यानी 45 डिग्री हो जाएगा, 180 प्लस 45 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर एक इस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 डिग्री से अधिक है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन tan क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज करता है या नहीं, वैल्यू क्या करता है, चेंज करता है। तो sin का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, cos, क्या हो जाएगा बाबू, cos। sin का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, cos, यहाँ पर sin का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, cos। और यहाँ पर चेंज करता है, और यहाँ पर sin, यहाँ पर tan और sin एक किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 180 प्लस थीटा, क्या बाबू 180 प्लस थीटा है, यानी 45 से तो चेंज करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, नहीं चेंज करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस sin, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, अब 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/√2। अगर मान लेते हैं चौथा एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो चौथा एग्जांपल इस तरह दे दिया है, tan 145 डिग्री, तो यहाँ पर tan क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर tan क्या हो जाएगा 180 प्लस क्या हो जाएगा 45, इस तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है बाबू, तो यहाँ पर tan यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है बाबू, निगेटिव होता है। तो यानी एक कौन सा जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है बाबू, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू चेंज करेगा तो क्या होगा, cot थीटा होगा, यानी cot 45 डिग्री होगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ पर बताएंगे 1/√2। अगर यहाँ पर पांचवा एग्जांपल की हम बात करते हैं,
कुछ ऐसे रहे, जैसे यहाँ पर टेन 225 डिग्री रहे, तो यहाँ पर टेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 180 प्लस कितना हो जाएगा 45। तो एक टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है बाबू, यहाँ पर टेन थीटा होता है, यानी कोई प्रकार का चेंज नहीं होता है। टेन 45, यहाँ पर 45 का वैल्यू क्या होता है 1/। अगर यहाँ पर छठा एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो छठा एग्जांपल आपका 210 डिग्री रहे, कितना रहे 210 डिग्री, तो टेन क्या लिख सकते हैं 210 डिग्री का यहाँ पर बाबू 210 डिग्री का 90 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर 160 में, यहाँ पर टेन 160 डिग्री 110 डिग्री रहे, तो यहाँ पर 90 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं। और 90 प्लस थीटा ये किस में जा रहा है 180 डिग्री में जा रहा है, तो 180 डिग्री में क्या होता है, यहाँ पर चेंज करता है कि नहीं बाबू, 180 में चेंज करता है कि नहीं। यहाँ पर 180 में, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, चेंज करेगा तो कट हो जाएगा, और यहाँ पर 60, और 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू √3 बटा, यहाँ पर कितना होता है √3, कितना होता है बाबू, और 60 का वैल्यू क्या होता है √3, कितना होता है बाबू √3, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है √3। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सातवां एग्जांपल की हम बात करते हैं बाबू, तो अगर सातवां एग्जांपल कुछ ऐसे रहे बाबू, यहाँ पर टेन 315 डिग्री रहे, तो यहाँ पर टेन, उसके बाद यहाँ पर 360 का माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा, तो 315 डिग्री आ जाएगा। तो 360 माइनस थीटा कितना होता है बाबू, टेन थीटा होता है। और यहाँ पर टेन थीटा होगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कौन सा क्वाड्रेंट में गया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू होता है, साइन, कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना डिग्री है 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, कितना होता है 1/, यहाँ पर 45 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी यहाँ 1 होता है, क्या होता है बाबू 1 होता है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, इस तरह आपका एग्जाम्पल पूछ सकता है। और दोस्तों यहाँ तक रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।